मात नर्मदे। नर्मदे हर योगी जी। बोलिए आपका प्रश्न। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो लोग ध्यान ये या तो यूट्यूब से सीख के या किताबों में पढ़ के तो इस टाइप से भ्रमित हो जाते हैं कि उनको मुद्रा भी बताते हैं वो लोग, कोई कोई ध्वनि बताते हैं या कोई सांसों पे बताता है, कोई थर्ड आइज पे बताता है कि आपको हर तरह से ध्यान को हटा के एक जगह एक पॉइंट पे ध्यान करना है, चाहे वो सांसों पे या अग्रभाग पे, नाक के अग्रभाग पे, दोनों आंखों के बीच में। तो वो यूट्यूब पे भी बहुत मटेरियल है और किताबों में भी है। तो जो अभी शुरुआत का बंदा है अध्यात्म में, तो वो उनको लेके अपने घर में ही जिस टाइप से वो शीशा भी बता देते हैं, दिया भी बता देते, दिया लगा के ऐसे करो। और एक निर्दोष आदमी उन सबको पढ़ के या देख के या फिजिकली, ऐसे बहुत लोगों की दुकान भी है, वो लोग इस टाइप से सिखाते हैं पैसे लेके, और एक निर्दोष आदमी उसको करने भी लग जाता है कि भैया बैठ के वो बोलेंगे इस आसन में, पद्मासन में बैठ जाना रिलैक्स होके, और फिर जहाँ जहाँ चीज़ें बताई कि बीच में करना है, दिए पे करना, शीशे में करना, इस टाइप से वो करने लगते हैं। फिर वो लक्षण भी बता देते हैं साथ में कि जब तुम ये करोगे तो तुम्हें ऐसा ऐसा होगा कि तुम्हारी वायु, जिसको कहते हैं कि कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, या जो शरीर में चक्कर बताए हैं वो तुम्हारी जो प्राण वायु है वो अभी किस पे है, फिर वो जागृत होकर किस पे जाएगी, किस पे जाएगी, इस टाइप का बहुत मटेरियल है। तो इसमें सबसे बड़ी हानि क्या होती है, जो इस टाइप का बिजनेस चला रहे हैं वो तो महापापी हैं ही, जिस टाइप से वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन एक निर्दोष बंदा बहुत ज़्यादा ही भ्रमित हो जाता है। यहाँ तक कि देखा गया है कि वो समाज से भी कट जाता है और वो एक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और वो एक कल्पना वाली दुनिया में रहने लग जाता है कि भैया प्राणवायु यहाँ तो आ गई, आज तो कह रहा था नाभि में आएगी तो नाभि में कुछ कूदेगा, फिर हृदय पे आ गई, आज कंठ में आ गई, आज मैं मीठा मीठा बोल रहा हूँ। वो सब एक्टिंग ही होगी, और मन इतना तकड़ा, वो कल्पना हम बना लेते हैं उसकी कि भैया आज यहाँ पे आ गया तो मेरा माथा बहुत दुख रहा है, और आज तो यहाँ पे आ गई, आज तो मतलब वो पूरा पूरा भ्रमित हो जाता है। उसकी आम रूटीन वाली लाइफ भी है ना, वो परिवार से भी कट जाता है और समाज से भी कट जाता है। तो इस वजह से ही यूथ लोग बहुत सारा इस चीज़ से कटा हुआ है कि ये भ्रमित, ये कल्पना वाली चीज़ें या भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं, वो ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो मुझे प्रैक्टिकल बताए। ये बिल्कुल साइड, ये ऋषि मुनियों ने, ये हमारी हिंदू संस्कृति है और ये प्रैक्टिकल होती होंगी, लेकिन ये शायद कोई वो गुरु पहुँचे हुए हैं, कब कहाँ मिले, जिस टाइम ये पद्धतियाँ लिखी गई, और कहाँ वो तो मुझे नहीं लग रहा कि जो बिल्कुल एक्सपर्ट होंगे वो यूट्यूब पे ऐसे डालेंगे। ये सब बिजनेस माइंड वाला दिमाग लगा के, कपड़े पहन के, कहीं भी कुटिया बना के जो इस तरह का मटेरियल को प्रोवाइड कर रहे हैं आम पब्लिक में, तो आम पब्लिक इससे बड़ा धोखा खा रही है। लेकिन जो पब्लिक को आवश्यकता है कि भैया मैं तो यहाँ बैठा हूँ जैसे, और मैं बहुत दुखी हूँ, अब मैं अपने घर परिवार में बैठा हूँ और हमारे घर शादी भी है या जन्मदिन भी है, समारोह भी है, दिवाली भी आ गई या होली भी आ गई, लेकिन मैं शांत क्यों हूँ। हमारे घर पे अब दिवाली के टाइम पे बड़ी फुलझड़ियाँ लग गई, गली मोहल्ला पूरा श्रृंगार की, अभी राम जी जैसे आए हों। अब मैं ये कहती हूँ भैया राम जी जिस टाइम आए होंगे उस टाइम पे लाइट प्रॉब्लम, लाइट ही नहीं होगी उस टाइम पे तो, और उन्होंने जिस टाइप पे हम आप बनाते हैं ड्रामा कि इतना ज़्यादा प्रदूषण अब लोग कर देंगे, तो जो हमारी संस्कृति का मूल जो चीज़ था कि उसके पीछे आज भी वो साइंस है कि उसके पीछे कोई एक लॉजिक बनता था, ना कि हम क्या करते हैं जो सार है, सार को ना कोई समझाने वाला हमारे सामने अब तक आया, और हम उस चीज़ को ही कैरी ऑन कर करके एक ड्रामाबाजी में ज़िंदगी जी रहे हैं, जिससे हम अशांत और डिप्रेशन का शिकार हैं। और फिर यही कांड बड़े लेवल पे जाके धर्म के नाम, संप्रदाय के नाम पे लड़ना चालू होती है। तो जैसे भाई का क्वेश्चन था कि मैं 4-5 महीने से ध्यान करता हूँ और मेरी प्राणवायु मेरे को महसूस हो रही है ऐसे, लेकिन आपका प्रत्यक्ष ज्ञान से जो मैंने समझा कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो पहली बात तो ध्यान को ही डिनाई करता है। लोग आपसे ध्यान को कनेक्ट कहाँ कर पाते हैं कि आपका जो आत्मचिंतन है कि आसन लेके आपने बैठना है, आपने कोई पद्धति नहीं बताई है कि यहाँ ध्यान करो, नाक पे करो, सांस पे करो, दिया जलाओ, ये नहीं करिए। तो ये आपका प्रत्यक्ष ज्ञान, और जो सो कॉल्ड मैंने अभी बताए ध्यान की चीज़ें, जिस टाइप से लोग, निर्दोष लोग फंस जाते हैं, जहाँ तक मैं समझ पाई वो ये है कि आपका जो ध्यान है, ये लोग बाहरी ध्यान को समझते हैं कि भैया, वो भी लोग ऐसे बोलते हैं ऐसे बैठो पद्मासन में या सहज आसन में और आँख बंद कर लो, तो अब ये कहते हैं आँख बंद करके क्या करें। तो आपका प्रत्यक्ष ज्ञान कहता है कि आत्मचिंतन करो,
अब ये कहेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आत्मचिंतन, कि भैया आत्मचिंतन क्या, तो हम उससे ना ध्यान से ये चीज़ कनेक्ट कर लेते हैं कि हाँ जो मैंने यूट्यूब से मटेरियल किया था ये बाबा भी वही बता रहे हैं, और ये हो जाती है हमारी बहुत बड़ा ब्लंडर, और हम क्लियर कट नहीं समझ पाते कि ये आखिर आपका भी वही है, बैठ पा रहे हैं आंख बंद करके, तो करना क्या है, ये ध्यान है क्या। फिर आपके एक वीडियो है, बहुत सारी वीडियो में आपने बोला कि ध्यान जो मन का है, कि मन, वो लोग कहते हैं कि मन को ऐसे लगाओ, जबरदस्ती लगाओ, आंख बंद करो, थर्ड नेत्र पे लगाओ, सांसों पे लगाओ, सो एंड सो जो भी है उन पे लगाओ। लेकिन आपका कहना है कि ध्यान किस पे लगाना, कि तुम ये अशांति है क्यों, तो जो अशांति का आपने दो बताया कि या तो राग में हो गया तो द्वेष में होगी, अशांति वहीं से पैदा हुई। तो जो आप ही क्लियर करो कि आपका प्रत्यक्ष ज्ञान, क्योंकि हम लोग बाहरी चीज़ें ज़्यादा पकड़ते हैं, कि अभी अगर बाहरी देखा जाए, जो भाई ने बताया कि भैया हम ध्यान इस टाइप से करते थे, जो यूट्यूब पे मटेरियल है कि पद्मासन लगाओ और सीधा रीढ़ की हड्डी करके और पूरा नेत्र पे लगाओ, और फिर यहाँ वजन हो जाता है या तो हमें नींद आ जाती है। तो ये भारी है कि आपका भी भारी आसन लेके और ऐसे बैठना है कि पूरे दिन ऐसे बैठो। तो ये जो अंतर है, मेरी समझ से मैं सिर्फ समझी हूँ कि भारी रूप में दोनों इक्वल दिख रहे हैं, सिमिलरिटी दिखती है कि वो जो दूसरे ध्यान लगाते हैं वो भी यही कहते हैं, और प्रत्यक्ष ज्ञान भी आत्मचिंतन करके कि आत्मचिंतन आपने करना, वो दोनों चीज़ सिमिलर बाहर से हैं। बट मेरी समझ से मैं समझी कि वो लोग कहते हैं कोई बाहरी चीज़ करो आप, कि मन को केंद्रित करो एक जगह पे, बट प्रत्यक्ष ज्ञान आपका कहता है कि आप ये देखो आप अशांत हो क्यों, अशांत आदमी इधर आएगा, नहीं तो वो अपने घर पे ही रहेगा। तो वो यहाँ कुछ खोजने आया कि भैया मैं अगर इस टाइम इस अपनी ज़िंदगी का कुछ समय अपने अध्यात्म में लगाना चाह रहा हूँ, तो मेरी अध्यात्म में प्रोग्रेस होनी चाहिए, मेरे को थकान नहीं महसूस होना चाहिए। और प्रोग्रेस कब होएगी, जब वो अपने जो ज़िंदगी जी रहा है, मैं जहाँ जी रहा हूँ रह रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम वहाँ है, तो वहाँ कोई कमरा लेकर मैं ध्यान नहीं करूँगा, या खेत में बैठ गया, कहीं भी बैठ गई भाई ध्यान कर रहा हूँ मैं, तो और लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत बड़ा कुछ कर गया, या तो लोग बोलेंगे पागल हो गया। दोनों स्थिति में हम समाज और परिवार से टोटल कट जाते हैं। तो जो मैं समझी कि आपका प्रत्यक्ष ज्ञान कहता है कि आपने अलग से कुछ प्रक्रिया नहीं करनी है, आप जहाँ फंसे हो राग द्वेष में, तो आप उस राग द्वेष से ये देखो कि मेरा इसे राग क्यों है। राग इस वजह से है कि आपने जो चाहा आपके अनुसार वो कर दिया। आपने बीवी से कहा भी पराठा बना, उसने कह दिया मैं तो रोटी बनाऊंगी, मेरी कमर में दर्द है, तो आपके अनुसार नहीं हुआ, तो आप उससे द्वेष हो गए और आप उससे लड़ाई करोगे। अगर आपने पराठा बनाया और उसने और बेस्ट क्वालिटी का बना दिया, आपकी योग्यता नहीं थी और उसने बना दिया, तो आप उससे राग हो जाएगा, आप उसके पीछे पीछे घूमोगे। और दोनों ही कंडीशन मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि वो रोज़ पराठे नहीं बनाएगी, यार उसका भी मूड है, उसकी भी एनर्जी है, कल वो और कुछ करेगी, उस टाइम पे मैं उससे झगड़ा करूँगा। तो कई बार आज आम प्रैक्टिकल लाइफ की ये प्रॉब्लम है कि कल तो मेरे को इतना लाड आ रहा था इस पर, कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप का हो, एकदम हम अज्ञा पका रही हैं, बस आज तो माँ बाप के लिए चर्बी दे देंगे भाई, जूती पहन लो, कई भाई बहनों के लिए, पति पत्नी के लिए, समाज के लिए। लेकिन वो इतनी बुदबुदी सी हमारी आवृत्ति होती है कि थोड़ी सी देर में, क्या पता उसने अभी पराठा बना के दिया हो एग्जाम्पल के लिए, थोड़ी देर में कहेंगे तूने गिलास पानी का मांगा था, तूने तुरंत क्यों नहीं दिया। तो जो ये राग द्वेष का आपका है ध्यान वाली, कि लोग कन्फ्यूज ये हैं कि आप अभी तो यही बताते हो, तो आपका ध्यान जो आत्मचिंतन, मतलब ध्यान भी नहीं आपका कहना तो आत्मचिंतन, तो सारा क्लियर रोड़ा हो जाएगा कि आपका आत्मचिंतन, आप खोल के बताओ कि आपका आत्मचिंतन क्या कहता है प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा। मेरा ये कहना है कि ध्यान तो आपको करना नहीं है, ध्यान तो अपने आप घटित हो रहा है, कहीं राग में, कहीं द्वेष में, कुछ चाहिए में, तो घुमा फिरा के आपको ध्यान नहीं करना है, क्योंकि ध्यान हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान हो रहा है तो ध्यान कभी हमें पीड़ा देता है, जहाँ हमारा ध्यान जा रहा है कभी हमें पीड़ा देता है, कभी हमें सुख देता है, कभी हमें हंसी आती है, कभी आंसू आते हैं, कभी घुटन होती है, कभी सस्पेंस रहता है कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं परेशान क्यों हूँ। क्या ऐसा भी होता है, मुझे घुटन है लेकिन उस घुटन का मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो घुमा फिरा के तो ध्यान सीधा नहीं करना है। तो मेरा क्या कहना होता है कि आपको आत्मिक चिंतन करना है। अब आत्मिक चिंतन में क्या करना है कि मैं अपने आप को कैसे छुड़ा लूं। कहाँ से छुड़ाएं? हाँ,
जब आप ये प्रश्न करोगे कि मैं अपने आप को कैसे छुड़ा लूं, कहाँ से छुड़ाएं पहले? हाँ, तो वही आपको फिर जवाब मिलेगा कि आप फंसे कहाँ कहाँ हो। क्योंकि छुड़ाओगे तब जब कहीं फंसे हो, ठीक है, और फंसे तो हो ही, तभी तो घुटन है, अशांति है, तभी तो इसका पता है। फंसे तो हो ही, तभी अशांति का कारण क्या है? बंधन ही है। राग द्वेष में बंधन है कहीं न कहीं, वही हमारे अशांति का कारण है। तो इतना तो पता ही है। यानी जिस टाइम पे हमें जिस टाइप से दुख हो रहा हो, अगर हम सहज लैंग्वेज में बात समझना चाहें कि मुझे किसी कारण से दुख हो रहा है, माना कि भाई से द्वेष हो रहा है या पिता से हो रहा है, किसी से भी XYZ, या कोई काम से हो रहा है, तो मैं उस पे विचार करूं कि ये आखिर हो क्यों रहा है, उस टाइम पे क्या है, मतलब दैट टाइम पे ही, उसी समय, हाँ, उसी समय काम तो मतलब किसी भी टाइप से, मतलब आपका कहना काम करते करते तुम्हारा ध्यान है, हाँ, ध्यान तो तुम्हारा काम करते करते ध्यान है, तो अलग पद्धति कोई नहीं। तो काम करते करते अगर उसमें मुझे जैसी भी फीलिंग आ रही है, कोई काम हो या किसी से बातचीत करना हो, दो ही करते हैं, या तो काम करते हैं या तो बातचीत करते हैं। तो आपका कहना है कि या काम करते हुए या बातचीत करते वक्त मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इससे मैं क्या कोई फीलिंग ले रहा हूँ क्या, अगर अगर मैं अच्छे वाली फीलिंग ले रहा हूँ तो वो क्यों ले रहा हूँ, और अगर द्वेष वाली ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ। तो वो आपका आत्मचिंतन है कि जो मैं क्यों पे पहुंच जाऊं, कि अगर अच्छे वाली फीलिंग है तो भी वो राग है, वो राग भी मुझे फंसाएगा, अगर मैं उससे द्वेष कर रहा हूं तो भी वो मुझे फंसाएगा। तो ये दुखों का कारण आपका कहना है कि जब काम करते करते मुझे ये ध्यान रखना है कि इससे मैं फीलिंग किस टाइप की ले रहा हूँ। एकदम, ये तो हो गया कि नया बंधन इससे तैयार नहीं होगा, ठीक है, लेकिन पुराना तो बहुत तैयार है, बिल्कुल, उसे भी खत्म करना है। नया तैयार नहीं होगा, लेकिन पुराना मिटाना भी तो है। हाँ सही है, बहुत बार अकेले बैठे होते हैं, घर में सब ठीक ठाक भी चल रहा, कोई लड़ाई बड़ाई भी नहीं, लेकिन हमारा मूड बहुत खराब हो जाता है। हाँ, तो जब आप एकांत में बैठते हैं, ठीक है, तो आत्मिक चिंतन ये करना है कि आत्मिक मतलब अपने आप को मुझे छुड़ाना है। हम बैठते क्यों हैं? क्योंकि मुझे अपने आप को सारे बंधनों से छुड़ाना है, हमें इसीलिए बैठना है। हमें ये भाव बना लेना है कि मुझे आत्मिक चिंतन करना है। आत्मिक चिंतन का मतलब कि मेरे अशांति, मेरे दुखों का कारण क्या है, कुछ तो है, नहीं तो मैं निराश, दुखी, व्याकुल, उदास क्यों हूं? इसके पीछे कुछ तो है। वो क्या है, क्यों है, कहां से है, वो खोजना है मुझे। क्योंकि जब आप खोज लोगे तभी आप निकाल पाओगे। क्या? जब तक खोजोगे नहीं तब तक निकाल नहीं पाओगे। और ये आप ही को खोजना है, इसलिए कि आज वो आपके पास शरीर से नहीं है, ठीक है। अगर शरीर से होते तो मैं भी बता देता या कोई और बता देता आपको कि इनसे बंधन है। अगर आप जीते, आप उनके, अगर वो साथ होते तो आपके हाव भाव को, बातचीत करने के तरीकों को देख के बता देता किससे आपका अटैचमेंट ज़्यादा है, किससे कम है, किससे राग है, किससे द्वेष है, पता चल जाता। लेकिन आज हमारे जीवन में वो नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरा बंधन है, और ये बंधन मानसिक है, शरीर से तो है नहीं। तो अब मुझे आत्मिक चिंतन मुझे करना है कि मुझे अपने आप को छुड़ाना है, और मैं फंसा कहाँ कहाँ हूँ ये आप ही देख पाओगे, और देख पाओगे तभी छुड़ा पाओगे, और देख नहीं पाओगे तो ऐसे का पड़ा रहेगा, फिर बंधन पड़ा रहेगा। तो आत्मिक चिंतन में ये बैठ के देखना है कि हमारे घुटन का, हमारे अशांति का, हमारे व्याकुलता का, हमारे दुख का कारण क्या है, कुछ तो है। मतलब आध्यात्म में खुद आना है, किसी के कहने से आकर्षण में नहीं आना है कि वो भी चल रहे, चलो हम भी चलते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बार क्लियर करना चाहूँगी, जैसे जो मुझे अभी तक समझ में आया कि आपने बताया कि नहीं, वो अध्यात्म में तो हम किसी के प्रभाव में नहीं आते। फिलहाल के लिए हम 1-2 मिनट के लिए दो, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी बैठे हैं, हाँ, ये भी बैठे हैं, नहीं, ये लेकिन वीडियो बहुत लोगों तक जाएगी। वो कोई भी अगर कोई भी वीडियो देखे या कोई भी अध्यात्म में चलना चाहे, किसी के प्रभाव में
थोड़ी देर के लिए जा सकता है, लेकिन वो फिर उसका टेस्ट खत्म हो जाता है वहां से। कभी कभी मैं आपको बता दूं कि किसी के प्रभाव में पूरी जिंदगी लग जाती है। नहीं, फिर उसको चलना ही नहीं है। हाँ, अगर वो किसी के प्रभाव में आ रहा है तो वो वही- नकली आदमी वही है कह और उसका रहा हूं। विवेक नहीं है, बस तो वो तो जा भी नहीं सकता कहीं पे, वो ये सब वीडियो समझेगा भी नहीं। बट मैं जहाँ तक आपकी बात समझी और मेरा जहाँ से क्वेश्चन उठा, मेरा ये कहना है कि आपने एट प्रेजेंट की प्रॉब्लम बताई कि हमें ये देखना काम करते हुए या बातचीत करते हुए कि मैं इससे किस टाइप का भाव मेरे अंदर आ रहा है, उस काम से या उस व्यक्ति से। अगर मुझे राग आ रहा है या द्वेष आ रहा है तो बोथ आर, जो दोनों ही है वो ही मेरे लिए बंधन का कारण बनेंगे। तो मुझे उनसे बंधन तो बंधवाना नहीं। मेरी जितनी योग्यता है, अगर जो भी योग्यता है, मतलब जो योग्यता वो अपने आप ही मेरे अंदर सामने जो अगर सामने आ रहा है वही मेरी योग्यता कारण ही आ रहा है। मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स अगर करने हैं लाइफ में तो मैं उसके लिए अपनी योग्यता पे काम करूं, ना कि मैं किसी से राग द्वेष बांध के किसी को धोखा दे के आगे बढ़ूं। वो टिकने वाला भी नहीं है। तो योग्यता को बढ़ाना, जहाँ पे ये क्लियर बहुत लोगों को नहीं होता है कि योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा क्या है, तो वहाँ पे लोग उल्टा समझ लेते हैं कि भैया जो बस जितना है बस उसमें अपने का काम चलाना है। हालांकि जहाँ तक मेरे को समझ में आया प्रत्यक्ष ज्ञान से माध्यम से कि जो मेरे सामने आ रहा है उसका सिर्फ यूज करना है। अगर मुझे उससे ज़्यादा चाहिए तो इधर मेरी जो कैपेसिटी है, जो मेरी एबिलिटी है, जो मेरी क्वालिटी है, मुझे उस पर फोकस मारना है कि जब वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इधर रिजल्ट भी बढ़ जाएंगे अपने आप। तो उसकी इच्छा भी नहीं करना है ये। तो ये तो हुआ एट प्रेजेंट की जो लाइफ हम जी रहे हैं कि ताकि मेरा ये अब का मैं सारा बुहार करके साफ सुथरा करूँ आज की लाइफ। आज मैं जिंदा हुई तो आज की लाइफ ये करूँ। दूसरा ये क्वेश्चन आया कि बहुत बार हमारा मन अशांत रहता है, तो आपका आंसर आया कि वो हमारे पास्ट के कारण से आया, कि हमने बहुत सारी चीज़ें कि नया बंधन तो नहीं बांध पा रहे, लेकिन जो पास्ट की चीज़ें हमने बांध ली हैं, चाहे वो इसी जन्म की या कभी की भी, जो उनसे राग द्वेष हुआ वो मुझे अशांत कर रहे हैं। तो बहुत बार मैं अपना प्रैक्टिकल अगर बताऊं और बहुत लोग रिलेट भी कर पाएंगे कि जब हम कुछ भी नहीं, सब ठीक ठाक माहौल, लेकिन सुबह उठेंगे तो इतना ख़राब मूड मिलेगा, या काम करते करते ढोलक बज रहे हैं, घर में सब खुशियाँ, लेकिन मेरा खुद का ही मूड ख़राब है। और अगर कोई पूछे तो क्या हो गया, तो मैं खुद कहूँगा मुझे खुद ही नहीं पता। तो मेरे जो प्रियजन होंगे वो भी दुखी हो जाएंगे, यार इसका मूड का क्या हो गया, और वो ये भी कहेंगे कि तू बताता नहीं है। पर हालांकि मैं बताना भी चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता कि ये अशांति का, ये दुख का, और वो दुख इतना ज़्यादा है कि अगर मुझे उस टाइम पे मौका ऐसे मिल जाए तो मैं धाड़ मार मार के रहूँ। लेकिन रोते वक्त भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं रो क्यों रहा हूँ। तो उसका आंसर आपकी तरफ से निकल के आया कि उसके लिए आपको बैठना है, कि हर रोज़ कुछ भी टाइम निकाल के अपने सब परिवार से, समाज से अकेले टाइम कहीं निकाल के अकेले बैठो। अकेले बैठ के ये करो कि मैं फंसा कहाँ हूँ। हाँ। जो आप कह रहे हो कि बंधे कहाँ हो। मुझे जब अकेले में जाए तो मुझे अपने आप से प्रश्न ये करना है कि मेरी अशांति, मेरे दुख, मेरे घुटन, मेरी व्याकुलता का कारण क्या है। हाँ, कुछ तो है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एकदम। हाँ, कोई तो रीजन है एकदम। और ये मुझे ही समझना है कि इसलिए कि वो मानसिक है, शारीरिक नहीं। शारीरिक होता तो कोई मरहम लगा देता, दवा कर देता, शारीरिक वो शरीर सामने होता तो सुलह करवा देता आप दोनों का। यहाँ बात सिर्फ मेरी है और मैं इतने घुटन में हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। एकदम मुझे पता ही नहीं है, और ये पता आपको ही करना है अगर निकलना है तो। और ये जब तक नहीं पता होगा आप निकल भी नहीं पाओगे। एकदम सही है, बिल्कुल सही। और हम उस टाइम पे क्या करते हैं कि अपने आप को नए काम में बिजी कर लेते हैं। हाँ, बोर हो जाते हो, कहते हो मैं बोर हो रहा हूँ, तो आप टाइम पास करने लगते हो। आप कहते हो मेरी उदासी है, कहीं घूमने जाते हैं। आप क्या है, हमेशा खुश रहना चाहते हो क्या, वो भी वस्तुओं के द्वारा चाहे बातों के द्वारा। ये छोड़ दीजिए, ठीक है। पहले तो अपने आप को निकालिए। आप अकेले में जाइए और अपने आप से प्रश्न करिए, अपने आप से प्रश्न करिए कि आखिर मेरे अशांति, मेरे दुखों का कारण क्या है, क्यों मैं निराश हूं। मेरे पास सब कुछ तो है, मेरी योग्यता अनुसार मेरे पास सब है,
बलूक ज्यादा है, ज्यादा है। क्योंकि कुछ तो मैंने लाया और कुछ मेरे परिवार ने दिया, बराबर है। तो मिला जुला के बहुत ज्यादा बहुत है, ज्यादा है। क्योंकि मेरे साथ वाले ने भी तो दिया, सही है। तो मिला जुला के सबके पास योग्यता से ज्यादा हो गया है। हाँ, समाज का भी सहयोग होता है, हर किसी का सहयोग समाज होता का है, सहयोग होता सबका है, सहयोग होता है टोटल मिला के। लोगों को परिवार का भी सहयोग होता है। तो मेरी अगर हम देखेंगे तो अपनी सामर्थ्य से ज्यादा मेरे पास है। कोई भी व्यक्ति जांच ले अपने आप को, ठीक है। तो अब ये देखना है कि यार इतना भी ज्यादा होने के बाद मैं व्याकुल क्यों हूं, उदास क्यों हूं, तड़प क्यों है, बेचैनी क्यों है, क्यों ये दुख है, क्यों ये घुटन है, ये अपने आप से पूछना है। हाँ, यहाँ से आत्मचिंतन का वर्ड यूज होता है, यहाँ से ये बैठते ही अपने आप से पूछना है। हम्म, और ये नहीं है तो फिर बैठा क्यों, ये है। यहाँ दो चीजें मैं देख पा रही हूँ कि एक तो हुआ कि हम पास्ट की चीजों को, आपका कहना है कि आत्मचिंतन का मतलब ऐसे पद्मासन लगा के ध्यान नहीं करना है, एकांत में बैठना है सिर्फ मुझे, चाहे मैं आंख खोल के बैठूं, मैं लेटूं या कुछ करूं, मतलब नींद नहीं आनी चाहिए मुझे। ये विचार लाना है क्वेश्चन मार्क कि आखिर मैं फंसा कहाँ हूँ। रोज का पेपर चेक करना है जिस अपने दिन को। सच में आप बैठोगे उस दिन ये प्रश्न करते ही आपकी आंखों में आंसू आ बिल्कुल सही बात जाएंगे, है। इसलिए कि मैं कभी इसमें था। आज मेरे आंसू अभी के नहीं है, लेकिन जब ये मेरा प्रश्न था ना, तो मुझे भी आंसू थे और अभी भी मैं उसमें गया और मेरे आंखों में आंसू आ गए। अगर ये प्रश्न आपने किया तो आपके आंखों से छर आंसू गिरने लगेंगे, और आपने बस ऐसे ही प्रश्न किया तो बैठोगे उठ के चले आओगे, कुछ होगा नहीं। जिस दिन सच में आप अपने आप से ये प्रश्न करोगे ना, तो आपके आंखों में आंसू आने लगेंगे, छर आंसू बहने लगेंगे कि मेरे दुखों का, मेरे अफसोस का, मेरे घुटन का, मेरे दुख का, मेरे बेचैनी का, मेरे व्याकुलता का, मेरे उदासी का क्या कारण है, क्या वजह है। जिस दिन ये आप अपने से प्रश्न करोगे एकांत में, आपके आंखों से आंसू गिरने लगेंगे, आप तड़प के रोने लगोगे। अब देखना है क्या ये आपके प्रश्न है, ये देखना है। आपके होंगे तभी निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। फिर आप आंसू रोक भी नहीं पाओगे, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। ये हुआ असली अध्यात्म। हाँ, और असली आत्मचिंतन और ध्यान। हाँ। बराबर। ये कहो आप 1 घंटे ऐसे बैठे और उठे फिर उठे, हाँ, ये आप शरीर रिलैक्स हो रहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तब कहोगे प्राण इधर चढ़ गया, उधर चढ़ गया, इधर चढ़, और शरीर में कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। कभी यहाँ झुनझुनाहट होती, कभी यहाँ झुनझुनाहट, कभी इधर होने लगती है। बिना बात के पैर सो जाता है जी, उससे क्या हुआ, कुछ करा थोड़ा ना मैंने। खजुलाहट को भी लोग प्राण ऊर्जा चढ़ रही है। हाँ, ऐसा ही होता है। यहाँ खजुआने लगेगा ना, प्राण ऊर्जा चढ़ने लगी, और खजुआएगा ही। शरीर कहीं न कहीं, आप कभी भी देख लो, आप बैठो कहीं न कहीं खजुआएगा, और कहीं यहाँ खजुआने लगा तो कहोगे कि ये लगता है तीसरा नेत्र खुल रहा है। एकदम का? बहुत लोग भ्रमित हैं इस चीज़ से। मैं इसीलिए कह रहा हूँ। तो आप देखिए कि भाई आप बंधन में हो, बंधन आपके बैठने से नहीं खुलने वाला है। अगर आपके पास 2 हाथ है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, दोनों हाथ से लिख रहे हो क्या? ठीक है, दोनों हाथ से लिख ही रहे हो, क्योंकि जब से आप समझने लायक हुए, बंधन ही तो बांधा हर जगह। क्योंकि हर जगह परिचय ही बनाना चाहा। परिचय क्यों बनाया? परिचय हम क्यों बनाते हैं पता है? जरूरत पे काम आ जाए। ठीक है, हमारे अंदर डर है ना कहीं हम परिचय भी इसीलिए बनाते हैं, परिचय को सुरक्षित भी इसीलिए रखते हैं। और हमेशा मेरा यही भाव होता है कि बड़े से बड़े आदमी से परिचय हो जाए। एकदम सही। अभी ये काम नहीं आएगा, लेकिन परिचय बना के रखो, जीवन में काम आएगा। नहीं, बराबर है। तो हम जब से समझने लायक हुए, बंधन ही तो बांधे, हम दोनों हाथ से लिख रहे हैं। अब एक काम करो, दोनों हाथ में डस्टर ले लो। क्या? चौक छोड़ दो। ठीक है, अब लेकिन डस्टर लेना पड़ेगा। पता चला चौक भी आपने छोड़ दिया, लेकिन डस्टर नहीं लिया, तो क्या मिट पाएगा? ऐसे ही देखते रह जाओगे। बराबर है। आगे का बंधन नहीं बंधेगा, लेकिन पिछले से मुक्त होने के लिए काम तो करना पड़ेगा।
अब पता चला कि आपने ठीक है चौक छोड़ दिया और आप बैठ गए, तो आपको लगता है पिछला मिटेगा? पिछला मिटाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ये आंख बंद करके बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। चाहे पूरी जिंदगी ऐसे बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला है। लोग पूरा जीवन इसमें बिता दे रहे हैं। भाई काम करना पड़ेगा। आपने बंधन बांधने में भी काम किया है इसी शरीर के द्वारा, तो इसी शरीर का उपयोग करना पड़ेगा बंधन से छुटकारा पाने के लिए। पहले आपने बाहर से बांधा, अब मानसिक बंधन है तो मानसिक आत्मिक चिंतन करना पड़ेगा और अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैं कहाँ फंसा हूं। ये है आध्यात्म। ये आंख बंद करके बैठ जाना, फिर 1 घंटे बाद उठना, रिलैक्स हो जाना, फिर वहीं आ गए, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। प्राणायु यहाँ चढ़ गए, वहां चढ़ गए, ये खुल गया, वो खुल गया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। कर्म के द्वारा फंसे और ये कर्म सब के द्वारा जितने लोग ये करते हैं ना, शक्तियों के चक्कर में पड़े। मैं आपको साफ बताऊं, लेकिन मैं आपको बताऊं, बाहर से कुछ भी मिलेगा, ठीक है, उससे आपकी अपूर्णता ही बढ़ेगी। क्या? बाहर से आप कुछ भी मिल जाए, दर्शन दृश्य दृष्टा, जब तक किसी के दर्शन की भी इच्छा है तब तक बंधन है, वो चाहे भगवान क्यों ना हो। क्योंकि दर्शन किसका तुम करोगे? रूप का दर्शन करोगे। रूप है परिवर्तनशील, तो वो भी बंधन है। दर्शन दृश्य दृष्टा, जब तक आपको दर्शन की इच्छा है तब तक आप रूप में लिप्त हो। दर्शन से भी मुक्त होना पड़ेगा। नहीं, ये शास्त्रीय वर्ड तो बड़े फंसा देते हैं हमें। दर्शन दृश्य दृष्टा, हमें दर्शन का मतलब किसी से मिलने की इच्छा। नहीं, हम मिलना भी नहीं चाह रहे। मेरे को अपने ग्राउंड लेवल पे ये क्वेश्चन समझना चाहूंगी मैं। ये दृश्य दृष्टा बीच में आ गए और मुझे कंफ्यूज पैदा कर गई फिर से शास्त्रीय भाषा। मैं जो जहाँ तक मेरा क्लियर हुआ वहाँ तक मैं क्लियर करना बताती हूँ आपको, अगर कोई हो तो मुझे बताना। कि आपने बताया कि प्रेजेंट का आप काम के द्वारा मैं फंसी हूँ और काम के द्वारा ही मुझे निकलना है। मुझे नॉलेज नहीं थी तब तक, मेरे अंदर एक डर था और एक कमजोरी थी, इसलिए मैंने हर जगह एक आदमी के अंदर या काम के अंदर फंसा लिया। अगर आज की भी बात करें तो जब हमें बोर कब होता है कि यार करने को कुछ भी नहीं है और हमारे अंदर के विचार हमें परेशान करते हैं, तो हम भागते हैं कि या तो किससे बतला लें, बात कर लें किससे, उसमें एंगेज हो जाएंगे, या तो कोई काम में अपने आप को लगाते तो भी भूल जाएंगे। लेकिन वो क्वेश्चन तो खड़ा ही रहता है। जब उस क्वेश्चन को मौका नहीं मिलता, अगर मैंने एंगेज कर लिया दर्श के अंदर या काम के अंदर, तो वो रात को परेशान करता है। फिर रात को करवटें बदलते रहते हैं और वो परेशान ही करता रहता है। तो आपके प्रत्यक्ष ज्ञान से मुझे क्लियर हुआ कि आपको जिसको लोग ध्यान समझ रहे हैं, आपने बैठना है और आपने को 1-2 घंटा अकेले में कोई ना हो, सिर्फ ये क्वेश्चन करना है कि आखिर ये अशांति है क्यों, ये डर क्यों है, ये कमजोरी क्यों है और ये दूर कैसे हो। जब मैं अपने आप से ये क्वेश्चन करूँगा कि आखिर ये अशांति, ये दुख है क्यों, किस वजह से ये है, तो जब मैं वजह पे अपने आप से पूछने लगूंगा तो आपका कहना है कि ये मुझे बाहर का कोई नहीं बता पाएगा, ये सिर्फ ज्ञान आपने मुझे दिया है और ये क्वेश्चन मैं खुद से ही करूँगा, तो खुद की ही लेयर्स हटती रहेंगी कि और मेरे से ज़्यादा मेरे बारे में भगवान भी नहीं जानता होगा। तो जिस वजह से मैं फंसी हूँ, तो वो वजह आपका ज्ञान नहीं दिया कि आप बैठो और प्रत्यक्ष अपने से जानो। तो वहाँ ध्यान में आने कोई बात नहीं है, सिर्फ क्वेश्चनिंग करो कि आखिर ये इसका रीजन क्या है। अपने आप से ही प्रश्न करना है। हाँ, पहले आप दूसरों से प्रश्न करते थे, अब अपने से ही प्रश्न करना है। दूसरा मेरे लिए अब होना ही नहीं चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल वो तो आपसे प्रश्न करना है। वो तो मैंने प्रेजेंट में भी अपनी हालत सुधारने के लिए बोला कि आगे के बंधन मेरे जब नहीं बंधेंगे, जब मैं अब आगे वालों से सिर्फ जिसके मैं काबिल वो मुझे मिल रहा है, बस मुझे वहाँ रह के भी ना उनके बीच में भी, परिवार समाज के बीच में भी ये रखना है कि अगर मैंने अपनी इच्छा से या अपनी कमजोरी पे काम ना करके और इनसे कुछ लेना चाहा, तो ये एक तो पहली बात तो ये तय है कि मैं डरपोक हूँ और मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए मुझे दूसरे का सहारा चाहिए। अगर मैं कमज़ोर नहीं हूँ और मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, तो मैं वहाँ पे भी निर्लेप रह सकता हूँ। और ये तो हो गया मेरा प्रेजेंट से कि मुझे किसी से राग द्वेष लगाना नहीं। भैया जैसा हो रहा है वैसा अच्छा ही हो रहा है, मेरी योग्यता से ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, बल्कि उस सबका धन्यवाद है। ना राग में फंसना कि धन्यवाद कह के उसके गलेबाही करे और ना द्वेष करके किसी को ईंट मारे।
ये तो गया मेरा प्रेजेंट का क्लियर कि अब मुझे एक जल कमलवत आज मुझे समझ में आ रहा है कि जो कहा क्या इस संसार में कमल की तरह हम रहे, तो वो हो गया मेरा प्रेजेंट का। पास्ट का मेरा खत्म होएगा जब मैं डेली अपने लिए टाइम निकाल के ये देखूं कि आखिर मैं कहाँ से आया हूँ और मैंने ये गंद जो अपने करैक्टर में फंसा लिया है, मैंने गंद मचा लिया अपनी ज़िंदगी में, तो ये ज़िंदगी का गंद हमें मैं धोऊं कैसे। और जब ये तो तय है कि मैंने गंद मचाया है इसलिए ज़िंदगी बोझिल हो गई है, अगर नहीं मचाया होता तो मैं हल्का होता। तो अब मुझे हल्का होना है और अपने गंद को धोना है, और वो गंद को कहीं बाहर डिस्क्राइब नहीं हो रहा, बाहर नहीं दिख रहा वो गंद, लेकिन मेरे कचरा रूपी मेरे दिमाग में जो परेशानियां भी आ रही हैं तो वो तय है ये कचरा मैंने ही फैलाया है और मैं ही इसको कैसे साफ करूंगा। तो रोज मैं जो आत्मचिंतन के लिए बैठूंगा यही आत्मचिंतन है कि ये कचरा रूपी जो मुझे अभी बदबू दे रहा है अब इसको साफ करना है। वो साफ कैसे होगा कि मेरा कहीं ना कहीं अभी भी किसी से बहुत पुराना किसी से तो भाई अटैचमेंट है, या तो राग है या तो द्वेष है किसी भी टाइप से, तो उस पर मैं रोज डेली ध्यान देता रहूंगा तो वो मेरा रोज का कूड़ा निकलता रहेगा। इसलिए आप कह रहे हो कि डेली बैठो। फिर दूसरा मेरा ये क्वेश्चन आया कि आप कहते हो कि यहाँ पे आओ, वहाँ पे क्यों नहीं होएगा, क्योंकि मुझे रोज वो लोग बहुतायत में है, मेजोरिटी है उन लोगों की, और मैं अकेला ये डिसाइड किया है क्योंकि मैं उनसे कुछ ले रहा था वो मेरे से कुछ ले रहे थे। अब मैं अगर वहाँ परिवार में समाज में रह के ये तय करूँ कि भैया अब मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे, तो मेरे को तो नहीं चाहिए लेकिन उनको तो मेरे से चाहिए ना, तो वो मुझे खींच लेंगे। तो आपका कहना होता है कि गृहस्थी तो 1 महीना आए, अगर कोई जिम्मेवारी नहीं तो प्रॉपर लगे, पूरी तरह आ जाओ, हाँ देर मत करो। तो वो 1 महीने में अपनी ये प्रैक्टिस कर लेगा, उसको अपने क्वेश्चन जो वहाँ पे वो सोल्व नहीं कर पा रहा तो वो डेली आपके सत्संग से या वो आत्मचिंतन जहाँ 1 घंटा वहाँ दे पा रहा था यहाँ पूरे 24-48 घंटे इसी काम में देगा और यहाँ क्लियर बहुत ज़्यादा जल्दी से अपनी सफाई कर पाएगा। तो आपका आत्मचिंतन क्या यही है जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया कि प्रेजेंट क्या और पास्ट में मैंने क्या किया? इसी तरीके से हम अपने आप को निकाल सकते हैं। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, मेहनत तो बस यही है ना, आँख बंद करके बैठ जाने से कुछ नहीं होने वाला। और ये मेहनत भी फिजिकल मेहनत नहीं है, ये मेंटल, हाँ मानसिक मेहनत है। ये मेंटल लेवल पे मेरे को अपनी किताब खुद ही देखनी है कितनी गंदी हो चुकी है और आगे मुझे क्या करना है उसका। आप जहाँ तक भाई का क्वेश्चन है, आपने प्रश्न किया तो क्लियर हुआ आपका? हाँ बिल्कुल हो गया गुरुजी। हाँ, अब थोड़ा इसमें और प्रकाश डालो गुरुजी बोलो। कि जो आपकी प्रक्रिया अभी बहन जी ने बताई कि ऐसे, तो उसमें डेली रूटीन कैसे हम बनाएं? मतलब आप अपने घर पे रहते हैं। अपने सारे काम कर लो जिससे काम न खींचे आपको। बिल्कुल सही है, हाँ। वो तो करना पड़ेगा बेसिक रूटीन का काम। तो पता चला कि गैस पे चावल रख के और सोचो मैं ध्यान करूँ तो आप तो चावल में ही हो। बराबर है, और वो जल भी जाएंगे अगर ध्यान रिजल्ट मतलब कैसे वो ध्यान नहीं करना है, ध्यान में ध्यान करना है, आप वो ध्यान ना समझना। जी जी। हाँ ठीक है, तो आत्मिक चिंतन करना है, इसे और सरल तरीके से ही बोलते हैं, नहीं तो आप लोग वहीं ध्यान में फंस जाओगे। हाँ, क्योंकि आदत पड़ गई। ध्यान वर्ड ही ध्यान छोड़ो नहीं उसको, करना ध्यान है, वर्ड ही। आत्मिक चिंतन करना है क्योंकि आप लोग वही ध्यान में फंस जाओगे। पहले बताओ आत्मिक चिंतन आपको समझ में आया? आत्मिक चिंतन जी आ गया। आप अपने भाषा में बताओ बोल के। आत्मिक चिंतन जैसे कि पहले हम किसी का जाप करने की सोच रहे थे या मतलब कहीं ध्यान लगाने की प्रक्रिया में थे, तो उसकी बजाय अपने विचारों पे हमें ध्यान लगाना कि हमने प्रेजेंट में क्या करना है, किस टाइप से रहना है, और फ्यूचर में पास्ट में क्या किया, और मतलब कोई भी कर्म ऐसा करना कि जिससे हमें मतलब ना कोई द्वेष रखना है ना कोई उससे राग बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मोटा मोटी यही समझ में आया कि मतलब एक न्यूट्रल बन के अपना जिंदगी संवारनी है, ना किसी से अपेक्षा रखनी है, हाँ हाँ ना किसी से मतलब लगाव रखना है। बिल्कुल। तो यही है कि अब जो हो चुका है अपनी ज़िंदगी में उसको कवर करने के लिए कि मतलब खुद से ही विचार करने हैं कि ऐसे तू फंसा था कि भाई है छोटा है तो उसकी मदद कर दूं, वो मदद कर दी फिर भी फंस गया। भाई बड़ा भाई है उससे मैं लड़ाई झगड़ा कर लूं तो भी फंस गया। बराबर। अब घर में पत्नी है बच्चे हैं उनके साथ मतलब
व्यवहार फिजिकली तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी विचारों से उनसे संपर्क में रहते हैं। भाई लड़का कम नंबर लेके आया क्लास में, लड़की ने रोटी पानी से ही नहीं आई है। सही सही सही। तो मतलब ये चीजें, मतलब उनसे हमारा क्रोध उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है। तो उन चीजें से हम धीरे धीरे रोज आत्म चिंतन करेंगे अपना, तो वो असर दिखाना चालू करेगा, तो हम शांत हो जाएंगे। एकदम सही है। और शांत होते 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 अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो अभी जो आप ध्यान बोल रहे थे कि प्राणवायु यहाँ है, वो ध्यान का कंसेप्ट क्लियर हो गया? जो गुरुजी ने बताया कि ध्यान क्या है, आपने समझ में आ गया? वही मैंने आपने भी सुना था बहन जी, कि गुरुजी को पूछा था कि मतलब ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं कि कुंडली जागरण करना है। नहीं, वो तो समझ क्लियर कर दिया। अब जो आपको गुरुजी के मुखारविंद से आया कि प्रत्यक्ष ज्ञान ध्यान किसको कहता है, जो बैठ के, जो अभी आप जो हम यूट्यूब से देख के करने लग जाते हैं जी, तो वो अब अपने को उस टाइप से नहीं करना है। वो अपना भ्रम कर देगा और आप परिवार से भी टूट जाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना? बात है। तो तब कोई नहीं समझा, दोबारा से आप ये वीडियो देख लेना, आपके लिए क्लियर होएगा। ठीक है? ध्यान का आत्मिक चिंतन का मतलब शुरुआत हमें यहाँ से करनी है कि जब हम एकांत में जाएं तो हमारा अपने आप से पहले खुद प्रश्न हो कि मेरे दुख का कारण, मेरे अशांति का कारण, मेरे व्याकुलता का कारण, मेरे उदासी का कारण, मेरे बेचैनी का कारण, मेरे घबराहट का कारण, मेरे घुटन का कारण है क्या? एकदम सही। ठीक है। और इस प्रश्न में, ठीक है, जब जिस दिन लगे कि नहीं आंसू छर छर गिरने लगे, समझ लेना उस दिन ये प्रश्न आपके अंदर से पैदा हुआ। क्या? बराबर। हाँ, क्या? जी गुरुजी। हाँ, रोकने से भी ना रुके आंसू, तो समझ लेना आज से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरुआत हुई। मतलब अपने माइंड ने पकड़ लिया उस चीज को। हाँ, आपके अंदर से ये प्रश्न पैदा हो गया। अब आपके अंदर से ये प्रश्न पैदा हो गया, इसका मतलब आपको अभी ये इससे निकाल देगा। आप अपने आप को इससे निकाल लोगे। तो जब ये प्रश्न करें एकांत में, ठीक है, और आपके आंखों में छर-छर आंसू हो, रुकने से भी ना रुके, समझ में ही ना आए, बुखार छोड़ के रोने लगो, चिल्ला के भी, तो समझ लेना कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो गई। मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि वो ठीक है, हम ऐसे बैठेंगे और हम खुद से ही क्वेश्चन करेंगे कि कहाँ कहाँ फंसे हैं, और पास्ट में मैंने वो पास्ट की चीज़ें याद आएंगी मेरे को। पास्ट में मैंने ये किसी के साथ गलत किया या उसके साथ अच्छा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, फालतू बकवास करी मैंने, और क्या ही लेना देना था। इसका मतलब अगर मैंने किसी के लिए अच्छा भी किया तो मुझे कुछ उससे चाहिए था, लेकिन भारी दिखावा मैंने ये किया कि भाई मैंने तो तेरे लिए किया, और रियल का फैक्ट तो ये था कि मेरे को ही उससे कुछ चाहिए था, और किससे लड़ाई भी करी। तो आज मेरे को अकेले में बैठ के ये सोचना कि आखिर मैंने ये जो बकवासबाजियां लाइफ में करी, इनका क्या ही मतलब था। एकदम, वो तो बस ये प्रश्न करो, फिर आगे आगे धीरे धीरे समझ में। तो क्या वो जो मेरे पास्ट के राग द्वेष थे, ये क्वेश्चन करने से क्या वो अपने आप ही उसके बाद यात्रा शुरुआत होने लगी, तो ऑटोमेटिक छूटेंगे अपने आप? क्या मुझे उसके लिए भी कोई काम करना है? उसके लिए सत्संग सहयोगी बनेगा। हाँ, छुड़ाना भी तो आना चाहिए। नहीं, वो सत्संग सहयोगी बनेगा। सत्संग डेली सुनूंगी। और ये मेरी मानसिक यात्रा है, तो मुझे समझ में आया यार, ये तो मैंने फालतू का अपना टाइम खराब करा वहाँ पे, और रियल में तो यही बात सामने आई कि मुझे ही उस बंदे से कुछ चाहिए था। लड़ाई मैंने इसलिए करी कि मेरे अनुसार नहीं करा, और फंसा मैं अपनी मर्जी से ही। दिखा ये रहा था भाई तेरा भले के लिए बना, लेकिन तेरा भला कुछ नहीं था, मैंने अपना ही भला करना चाहा। तो वो ये क्वेश्चन तो आ गया कि मैं ये इस टाइप से ये देखूंगा डेली। उसके लिए मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा, अपना सारा रूटीन का काम करके कभी भी मैं वो टाइम निकाल के अपने लिए बैठूं। तो क्या उसके लिए जो मानसिक यात्रा बता रहे हो, उसकी हम सत्संग भी सुनेंगे, तो वो स्वतः वो जो राग द्वेष वाले बंधन है वो अपने आप ही कटते जाएंगे क्या? अपने आप कुछ नहीं होता है, ठीक है, अपने आप नहीं होता है। तो मानसिक के लिए क्या करेंगे? वो जब आप ये शुरुआत करोगे ना, तो अपने आप को फिर छुड़ाने लगोगे आप।
जैसे जैसे समझोगे, कहीं न कहीं आप मानसिक काम कर रहे हो, हाँ वही जैसे तो। जैसे समझोगे और जैसे जैसे देख पाओगे, ठीक है, तो वैसे वैसे वहां से छूटते जाओगे। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ, वो स्वतः अपने आप ही ढीली होते जाएंगी अपने आप। हाँ, स्वतः अपने आप इसलिए नहीं बोलना है कि लोग भटक जाएंगे, कहेंगे यार बैठ जाओ अपने आप होगा। ये पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा नहीं वो कि तो, हो कैसे रहा है। वो तो क्लियर कट। जैसे जैसे आप समझ के देख पाओगे क्या, हाँ मैंने ये यहाँ तक वैसे तो वैसे छूटता जाएगा यस, अपने आप। हाँ अपने आप ही छूटेगा लेकिन फिर तो। वहां अपने आप हुआ, शुरुआत में अपने आप नहीं है। नहीं वो तो मैं बैठी वहां पे और मैं ये क्वेश्चन करने लगी, अपनी पास्ट की लाइफ को देखने लगी कि क्या कैसे कैसे मैं फंसी, या जिसको भी आज सारे रिश्ते नातों में मैं देखूं कि मैंने उनसे कुछ लेना चाहा था अपने लिए, लेना इसलिए चाहता कि मैंने अपनी कमजोरी पे काम नहीं किया, लेकिन मैंने किसी पे हक जमाया कि मेरा बाप है तो मेरे बाप को ये करना चाहिए, इनका दायित्व तो यही ये इस टाइप से। तो अब मुझे उनसे ये करके बाहर निकलना है कि मैं ही कहीं कमजोर था और मैंने फालतू के इनसे राग द्वेष बनाए। तो वो राग द्वेष और ये सत्संग के माध्यम से ये चीज़ें मैं डेली सुन के, बस मुझे सत्संग सुनना है और पास्ट की लाइफ के लिए मुझे बैठना है। तो वो मानसिक यात्रा में अपने आप ही फिर वो क्लियरिटी होती जाएगी, मेरे को छूट जाएंगे मेरे से वो। तो कहीं ना कहीं मुझे ये सारी चीज़ से ये क्लियर हो रहा है कि जो प्रेजेंट और पास्ट को समय में मैं देख पा रही हूँ। तो जो मैंने आज मेरे को ये ज्ञान लगा कि प्रेजेंट के तो बांधने नहीं है, जो भी जैसे भी कर रहा है वो अपना, चाहे वो मेरे नाते रिश्ते हों, परिवार हो, भाई बहन हो या एक समाज हो, सब अपनी अपनी समझ से ही काम करेंगे। और मैं भी कभी ऐसा था, आज मेरी उम्र बढ़ गई है, तजुर्बा होगा, तो मैं उनके ऊपर डंडा गोली कर रहा हूँ कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो मेरे को अपने से ही मतलब होना चाहिए, ना कि मैं भाई बहन ऐसे क्यों कर रहे हैं, बच्चे क्यों कर रहे हैं, बीबी क्यों कर रही है, सब अपने अनुसार ही करेंगे। तो मुझे सारा फोकस अपनी जिम्मेवारी पे करना चाहिए कि मैं अपनी जिम्मेवारी बस अच्छे से निभा दूं और जो हो रहा स्वतः होने दे भैया। ठीक है, तो यही प्रेजेंट को भी क्लियर करेगा और यही सोच सोच के मेरा पास्ट भी क्लियर होता जाएगा। देखो जैसे आप प्रेजेंट में जीते हो, ठीक है, वर्तमान में जीते हो, उससे भविष्य का निर्माण होता है। बराबर है। ठीक है, तो वर्तमान में अगर आप बंधन नहीं बांध रहे हो तो भविष्य में होगा ही नहीं मेरा कभी, भविष्य की चिंता नहीं। एकदम नहीं। अब पास्ट में काम करना है, पास्ट को छुड़ाने के लिए, क्योंकि पास्ट में हमने बहुत कुछ कर दिया है, तो हमें अब छुड़ाने के लिए काम करना है। अब कोई भी व्यक्ति वर्तमान में बंधन बांध रहा है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, तो उसका भविष्य में के लिए बंधन तैयार कर रहा है, तो पास्ट वाला नहीं छूटेगा। समझना, व्यक्ति एक ही जगह हाँ, रह सकता है, इस बात को समझना है। एक टाइम पे दोनों काम हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ठीक है, कि जो मैं आज प्रेजेंट में हूँ वही मेरा पास्ट बनेगा कल। हाँ, अब हाँ एकदम, आज मैंने किसी से बंधन नहीं बांधे तो यही मेरा पास्ट भी बन रहा है, मेरा पास्ट वैसे क्लियर हो गया और यही मेरा फ्यूचर बनेगा, तो वहां भी मेरा क्लियर है। तो दोनों साइड में ही मेरा काम चालू करूंगी तो दोनों साइड ही रिजल्ट आ रहा है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। एकदम जब मैं प्रेजेंट में एट प्रेजेंट में इस ज्ञान के साथ जी तो मेरे दोनों तरफ रिजल्ट आ रहे हैं। इसे पूरी तरह समझ लोगे तो ये अपने आप होगा। जैसे बीज को वृक्ष तक कैसे ले जाया जाता है, ये प्रोसेस अगर आपको मालूम हो गया तो बस आपको एक काम करना है कि बीज को सही जगह बस डाल लगा देना। देना। अब वो अपने आप बस उसकी देख रेख करना है, अब वो अपने आप वृक्ष तक जाएगा, लेकिन देख रेख करनी है। वो भी जब तक वो जो छोटा है हाँ, बस 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 एक बार वो ठीक। दरख्त बना उसका फिर मेरे को वो भी नहीं। तो देखो अब अपने आप बीज से वृक्ष बना, लेकिन आपको देखभाल करनी पड़ी, तो बस आपको देखभाल करनी है। हाँ, अपने वो तो अपने आप ही जाएगा। एकदम अपने कर्मों की देखभाल करनी है, बस। या विचारों की भी नहीं। नहीं मुझे कर्म करते हुए बस मुझे कर्म करते हुए ये ध्यान रखना है कि इससे मेरा राग द्वेष ना हो, इससे मेरा राग द्वेष नहीं हो, और मेरे दुख का, मेरे व्याकुलता, मेरे तड़प, मेरे उदासी, मेरे बेचैनी का ये कारण मेरे ना बने। घुटन, मेरे घुटन, मेरे अशांति, मेरे दुख का कारण क्या है, कुछ तो है, ठीक है, तो आप देख पाओगे तो निकाल पाओगे। लेकिन ये प्रश्न पूछोगे तब ना आगे बढ़ोगे। हाँ, जिसको बढ़ना होगा तो वो क्वेश्चन हाँ, करेगा, वही, अदरवाइज तो फिर वो जैसे- अध्यात्म में ही नहीं है। हाँ, जैसे आगे बढ़ने के लिए किसी को बताना पड़ता है कि मुझे यहाँ जाना है। अगर यही नहीं बताओगे कि मुझे कहाँ जाना है, तो रास्ता कौन बताएगा आपको?
नहीं, ये सही है। अगर आप ही से कोई पूछे कि मुझे रास्ता बताओ, तो आपका प्रश्न होगा कहाँ जाना है, नहीं? तो बोलेगा मुझे ये नहीं पता है, मुझे बस जाना है। तो मुझे लगता है कि आपको पूरे विश्व का रास्ता मालूम हो, लेकिन आप उसे नहीं बता पाओगे। जब वो कहेगा कि मुझे यहाँ जाना है, तब आप उसकी मदद करोगे। यहाँ तक जाने में सक्षम नहीं होगा तो भी आप मानवता के नाते जब ये देख पाओगे कि अपने घर तक जाने में सक्षम नहीं है, तो आप उसे पहुंचा भी दोगे। लेकिन जब वो घर का पता खुद बताएगा तब, नहीं? तो आप इस बात को कैसे कनेक्ट करो? हाँ। ठीक है। तो ये आप स्वयं पूर्ण हो, पहले अपने आप को बताना पड़ेगा कि मेरे दुखों का, कि मैं चाह मेरी क्या रही हूँ। अशांति का बराबर है। कारण क्या है। तो ये पूर्ण तुम्हें वहां पहुंचाएगा कि तेरे अशांति का कारण ये है। बराबर है। हाँ, मैं ये भूल गया कि मैं खुद में ही कैपेबल हूँ। हाँ। एकदम। तो ये आपको खुद पहुंचा देगा। लेकिन ये जब कहोगे तब, लेकिन आप ये कहोगे ही नहीं, तो बस ऐसे ही घूमते रह जाओगे। अब मुझे बाहर का कोई बंदा नहीं पहुंचा सकता। आप खुद पहुंचा सकते हो। मैंने कहा ना कि बस ये प्रश्न आपका हो। बराबर है। अपने आप से। तो आप खुद निकाल लोगे इससे। एकदम सही। लेकिन ये प्रश्न अगर अपने आप से नहीं है, तो ना तो मजा आता है और ना कहीं आप चल ऐसे रहे ही घूमते रह जाओगे। एकदम। चाहे अध्यात्म के नाम से घूमो, चाहे आप ध्यान के नाम से घूमो, चाहे भक्ति के नाम से घूमो, चक्कर ही काटते रहेंगे हम। बस ऐसे ही घूमते रह जाओगे। रिजल्ट होगा कुछ नहीं। आपका कुछ नहीं। एकदम एकदम। तो आपका कहना है कि ये जब मैं खुद से क्वेश्चन करूंगा, हाँ। मैं खुद ही, मेरी आत्मा पूर्ण है, तो वो खुद ही रास्ता बना लेगी। हाँ। और मैं स्वतः वहां पे पहले ऑलरेडी वहां से हूँ ही वहां पे, एकदम। तो वहीं पहुंच जाऊंगा। सब अपने आप ही गिर जाएंगे ये एकदम। चीजें। लेकिन ये मेरा क्वेश्चन मेरा खुद का ही होना चाहिए। हाँ। और खुद के लिए ही वक्त देना है मैंने। यहाँ तक कि आत्मा गुरु से भी मिला देगी, योग्य गुरु से, क्योंकि उसे सब पता है। बराबर है। हाँ, वो खुद उस यात्रा, उस मार्ग से चल के आया है ना। हाँ। उसको तो सब रास्ते ही पता है ना। वो और ज्यादा हेल्प कर देगा मेरा। हाँ। एकदम सही है। कहते हो ना, मेरे अंतरात्मा से आवाज आ रही है। सही 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 सही। देखो ना, जब भी आप गलत करना चाहते हो तो अंतरात्मा से आवाज आती है, मत करो। नहीं आती है कि नहीं आती? एकदम। हाँ, ये मेरे को इस बात से समझ में आ रहा है कि जैसे हम स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, स्कूल में कोई भी सब्जेक्ट हमारा लूज होता है, मतलब वीक होते हैं हम उसमें, तो टीचर का नहीं समझ में आता है। बहुत बार कोई टीचर का नहीं समझ में आता, तो हम एक्स्ट्रा ट्यूशन रखते हैं। तो ये स्कूल में पढ़ना हुआ, मेरा खुद पे काम करना हुआ, और जब मुझे चीज़ नहीं समझ आया तो गुरु रूपी मुझे ट्यूशन का मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज दे के वो मुझे सरल बना देगा मेरा रास्ता। लेकिन पहली शर्त ये है कि मैं खुद से ही क्वेश्चन करूं। पहले खुद करो। अध्यात्म मैं खुद ही बन सकता हूँ। और अध्यात्म का मतलब ये है कि मैं उलझा कहाँ हूँ। ये क्वेश्चन जो फालतू का करते हैं कि मैं कौन हूँ शास्त्रीय, नहीं, तो ये क्वेश्चन ये होना चाहिए मैं फंसा कहाँ हूँ। बस मेरे दुखों का, मेरे अशांति का, मेरे उदासी का, मेरे बेचैनी का, मेरे घुटन का, मेरी अज्ञानता का, मेरी पीड़ा का, मेरे दुख का कारण क्या है? क्या वजह है? मैं निराश हूँ, दुखी हूँ, क्यों? ये इतना अगर आपने अपने आप से पूछा तो फिर खुद ही निकाल दोगे। और कहीं भी आत्मा तो पूर्ण है, कहीं भी फंसोगे तो आत्मा खुद खोज लेगी। इससे पूछो, मिल जाएगा, मिला देगी वो। हाँ। बस ये प्रश्न आपका बन जाए। और ये प्रश्न नहीं बनेगा तो फिर एक जानकारी इकट्ठा करोगे जिंदगी भर। हाँ, कुछ होने वाला भी नहीं है। अनेक तरह के जानकारी इकट्ठा करोगे।
4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र, इस पृथ्वी पर अभी तक जितना भी बोला गया है महापुरुषों की वाणी भी कंठस्थ कर लो तो कुछ नहीं। बराबर। क्या मेरे दुख थोड़ा नहीं मिटा देगी वो, कचरा हो जाएगा मेरे लिए बस तो। इतना प्रश्न पैदा कर लो हम्म कि मेरे दुख हो, मेरे अशांति, मेरे घुटन, मेरे व्याकुलता, मेरे तड़प, मेरी बेचैनी, मेरी उदासी का क्या कारण वजह है, ये आपको पहुंचा देगा। हम्म और ये नहीं पैदा हुआ तो आपको कोई नहीं पहुंचा सकता। बस आपको जानकारियां खूब इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन उससे आपका होगा कुछ नहीं। और ये पैदा हो गया मतलब उसी समय पक्का हो गया आपका कि आप मूल तक पहुंच जाओगे। अब निकाल लोगे अपने आप को। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। बराबर है। और ये नहीं पैदा हुआ तो पूरा कंठस्थ कर लो ना। पृथ्वी पे जितने भी बोले हैं अभी तक सबका कंठस्थ कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। वो कचरा ही होगा। हाँ बस। एकदम कचरा होगा। वो तो और ज्यादा मेरी बेचैनी बढ़ा देगा कि आखिर पहुंच कहीं नहीं रहा हूँ, बस। वजन इतना ले लिया है मैंने और समय भी चला गया मेरा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सूझबूझ समझ के साथ यात्रा करो। ऐसा ना हो सिर्फ जानकारियां इकट्ठी हो जाए और उस जानकारियों में घुटन हो। नहीं? तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ समय बर्बाद मत करो। ठीक है। मैंने यही समझा कि कोई भी अपने आप को निकाल सकता है, वो बस निर्भरता छोड़ दे। लोगों बराबर। के माइंड में ये फिट हो गया है कि मुझे कोई मिलेगा और निकाल देगा। नहीं, एक ही आदमी है इस दुनिया में, आप। बस लोग आपकी सहायता करेंगे कब? जब आपको जरूरत पड़ेगी तो। और जरूरत भी नहीं है और सहायता करे तो भी किसी काम का। वो सहायता भी नहीं बोली जाएगी ना। मुझे जरूरत ही नहीं है जब सहायता भी क्या बोली जाएगी। हाँ, वो सहायता आपको तकलीफ दे देगी, पीड़ा दे देगी। तो रोड़ा बन गई ना मेरे लिए। मुझे जरूरत होगी तो सहायता बोला जाएगा। कोई जानबूझ के मर कर रहा तो वो तो रोड़ा है ना मेरे। हाँ, तो पहले तो ये जरूरत बनाइए, क्या सच में आपको निकलना है? ये जरूरत बनाइए, क्या सच में मैं इस भवसागर से निकलना चाहता हूँ, इस दुनिया से? क्या सच में निकलना है? ये अपने आप से पूछिए, एकांत में बैठकर। प्रत्यक्ष ज्ञान आपका यही क्वेश्चन रेज करता है सबके माइंड में। हाँ। और मैंने यही समझा कि बस आप ही निकाल सकते हो और कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, ज्ञान सहायक है मेरे लिए। बस सहायक सहायक है। सब बाहर सब सहायक है, ऐसा नहीं। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो। तो जरूरत जब पड़ेगी तब मैं चलना चालू करूंगा। जब आपको निकलना है। सही है।
मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ, आप ही हो एक अपने आप को निकाल सकते हो, दूसरा मत खोजो, दूसरा सहायता कर देगा बस बस। लेकिन निकाल नहीं पाएगा। हम्म, और उसकी भी सहायता तब काम आएगी जब आपकी पात्रता होगी। हम्म, पात्रता भी नहीं है, सहायता करे तो भी किसी काम की नहीं। बराबर है। हाँ, मैं ही अपनी चीज को छुपाता छुपाता घूम रहा हूँ, हाँ, तो दूसरों को क्या पड़ी है कि वो क्योंकि छुपा तो मैं ही रहा हूँ ना, वो क्या कैसे मुझे दिखाएगा। भाई और निकलने की भी आदमी जब भी सोचता है जब वो खुद इतना खुद तैयार हो जाए। हाँ, जब वो समझ पाता है, हाँ, ठीक कि है। रियल में मेरे को मैं दुखी हूँ हाँ, तो किसी अपनी वजह से ही हूँ। एकदम एकदम। हम्म, और पूरी तरह से मेरा ये भी अनुभव है कि पूरी तरह से संपन्न व्यक्ति ही निकल सकता है, अभाव कुभाव में नहीं। नहीं 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 नहीं। अब आप भाव में क्या निकलेगा, हाँ। उसके पास पेट में रोटी नहीं है और कोई सुविधा है उसको अट्रैक्ट करेगी। तो संपन्न आदमी ने सब वही कुछ यूज करके देख लिया, वही बोलेगा देख लिया। जब तो यूज देखा, करने के बाद पता चलता है यूज कि इनमें करने कुछ के नहीं है, बाद उसमें देखा कि सब में दुख है। सब दुख ही है, बिल्कुल एकदम एकदम एकदम। जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मेरे को लगता है यार गाड़ी में बैठ कर कैसे चश्मे लगा के गाड़ी चलाते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अब गाड़ी भी आएगी तो गाड़ी चलाना ही बड़ा भारी पड़ रहा है। तो हाँ, तो जब ये देख पाता है कि जितना भी इकट्ठा किया सब में सिर्फ सब में दुख ही मिला। हाँ, रिश्ते नाते, गाड़ी बंगला, सब सब नौकरी, सब, हाँ हाँ हाँ, जितनी भी व्यवस्थाएं मैंने बढ़ाई कि मैं खुश रहूंगा, आज व्यवस्थाओं ने मुझे दुखी कर दिया। तब असली वैराग्य आता है कि यार जो मैं सोच रहा था वो तो सब बेकार ही था। और उस टाइम पे मेरी जिंदगी जितनी चलेगी, टाइम जितना चला गया, और ये नहीं व्यवस्था ऐसी आ गई, व्यवस्था के पीछे मैंने कितना राग द्वेष बांध लिया लोगों से। तब बंदा सोचता है कि ये रास्ता ही मैंने गलत चुना था। तो संपन्न व्यक्ति ही निकल पाता है। एकदम से। और जब संपन्न व्यक्ति निकलता है निकलने के लिए, तो उसे जिंदगी में कोई कमी नहीं होती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं जहां भी गया, खोज में गया, व्यवस्था ने मेरा पीछा किया, कभी व्यवस्था का पीछा मैंने नहीं। बिल्कुल सही है। जैसे निबोध बच्चा होता है, गर्भ से आने से पहले माँ के स्तन में दूध की व्यवस्था होती है। हाँ। तो इसी तरह से जो प्रकृति है, आप अपने मूल में ही पहुंचना चाह रहे हो, अब आपको कुछ चाहिए ही नहीं। आप निबोध होगे ना, वहां पे निशाय होगे एकदम से कि मैं खुद के घर में पहुंच के ही दम लूंगा। हाँ, तो मैंने ये देखा कि व्यवस्था ने मेरा पीछा किया, मैंने व्यवस्था का पीछा कभी नहीं किया। नहीं, आप इस बात को मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपको अगर व्यवस्था मिल भी रही है तो आप यूज कहाँ कर रहे हो। आपको तो आपका बड़ा क्वेश्चन हल करना है। अब अगर आप व्यवस्था में रहते तो रहे थे पहले ही, आप व्यवस्था को छोड़ के इस क्वेश्चन के लिए आए हो। तो व्यवस्था हो या ना हो, यहाँ तक कि यहाँ की भी व्यवस्था है, यहाँ की भी व्यवस्था से मेरा व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं है। यहाँ की जितनी भी व्यवस्था हो रही है, सिर्फ इसका समाज उपयोग करे। मुझे इस व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं। मैं इस व्यवस्था में होकर भी नहीं हूँ, कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैं देखो भाव नहीं कर पाता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। आपको भारी मुझसे मार्केटिंग हाँ, करते ही नहीं हो आप। मुझसे नहीं होता है। आपको विश्वास होता है कि ये ईमानदारी से कर रहा होगा, जो मांग रहा ले लो। सही है। मेरा भाव ये रहता है कि ये भी समाज का व्यक्ति है, ठीक है। अगर कुछ कम ज्यादा लेके भी जाएगा तो कहीं न कहीं इसको जरूरत होगी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं बातचीत ज्यादा नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे भी ये सब आता है, लेकिन मेरे पास नहीं इतना समय है। आप वो इन चीजों को भी महत्व भी नहीं समाज देते। का एक आदमी है, इन चीजों को महत्व भी नहीं देते हो। ठीक है। क्योंकि मैंने समझा है, 3 लोक बोला गया है, अगर कोई कुछ यहाँ सबसे अमूल्य है, अनमोल है, तो ज्ञान। बराबर है। और वो आप तभी समझ पाओगे जब आप वस्तुओं में,
धन वैभव प्रॉपर्टी वगैरह में महत्व तो नहीं देख पाओगे। जब तक वो आपके लिए महत्व है तब तक ये नहीं देख पाओगे। बराबर है, एकदम सही। हाँ, इसलिए मैं ये सब नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि मैं समझ चुका हूँ और इस व्यवस्था में मैं एकदम व्यवस्था करके भी व्यवस्था में नहीं हूँ। मैं तो बस अपना काम करता हूँ और फिर निकलने की बस इंतजार है। कुछ मिला है, समाज लाभ ले ले बस। न मेरे जीवन में अब ईमानदारी रही, न बेईमानी नहीं रही, न सत्कर्म रहा, सिर्फ मैं रहा और एक इंतजार रहा। ठीक है, और वो इंतजार सिर्फ इंतजार है, वो भी कभी खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं महत्व ज्यादा नहीं दे पाता। हम्म। सही है। बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप तो निकल ही गए ना, अब आप बाहर आ गए ना इस प्रापंचिक विषय हाँ, से, सब इससे तो कुछ। मैं निकल गया। फिर अभी आप हाँ? कहाँ निकलना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, एकदम। यहाँ से तो निकल गया, ठीक है। अभी ये पिंड तो बाकी है। हाँ, जब तक ये पिंड है तब तक इस संसार में इस पिंड को लेके घूमना ही घूमना है। तो इससे बाहर आना चाहते हैं? अब इससे भी बाहर शरीर तो से हाँ, बाहर अब इससे भी तो निकलना है ना। वो अपना तो क्या हम्म, तो क्या कि आप इस समझ से बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही क्लैरिटी आई कि कैसे हम फंसे और कैसे हम इससे निकल सकते हैं, यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ। तो अब आपका प्रोफेसर साहब ने एक अच्छा क्वेश्चन किया कि इस समझ से आप अपने मूल स्थान पे पहुंच गए हो, आप जहाँ जिससे हम बिछड़े हुए हैं और जिसके लिए हमें मेहनत करने को आपने बोला कि मानसिक मेहनत करके इस टाइप से तुम भी निकल सकते हो, ये आपका ज्ञान हमें भी निकाल देगा। तो निकलना इंदा जो भारी प्रपंच में हम भारी बहिर्मुख हो गए, भारी प्रपंच में अपने आप को फंसा के इतने दुखी हो गए हैं, तो आपने उसका ज्ञान दे के हमारे वहाँ की यात्रा आपने शुरुआत कर दी और हम यहाँ तक समझ भी गए। अब ये क्वेश्चन है कि आप जब उस निकल ही गए और अपने मूल जगह में पहुँच ही गए हो, तो आप बार बार बोलते हो कि निकलना, तो आपने बोला इस पिंड से निकलना। मूल जगह पे तब हम पहुंचेंगे, ठीक है। हम तो अपने आप में अभी पहुंचे हैं। हाँ, ठीक है। आप अपने आप में पहुँच गए तो आपको भारी दुख दर्द अब कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, लेकिन अपने आप में पहुंचे, इस पिंड में हूँ, तो मैं अब इस पिंड से निकल पिंड के बोला मूल में body। जाना चाहता हूँ। ये पिंड मतलब शरीर। शरीर। हाँ, कहीं न कहीं मैं इस शरीर में तो हूँ ना, तो मैं अब बाहर से तो पूरी तरह छूट गया। अब मैं इसमें से भी निकलूंगा तब ना मूल में जाऊंगा। तो क्या अभी तो मैं अपने आप में हूँ। हाँ, बराबर है। हाँ, आपकी समझ वहां पे ये होगी कि आप यहाँ पे दोबारा फंस ही नहीं सकते, आपको नहीं, क्लैरिटी समझ में आ गई। नहीं, अब तो हम बराबर निकल गए पूरी तरह। यहाँ जो आप तो आत्मज्ञान कहते हो, इसका मतलब है कि मैं एक ऐसी ऊंची जगह पे खड़ा हो गया हूँ कि अब मैं क्लियर देख पा रहा हूँ बैक्टीरिया यहाँ पे फंसने लायक कुछ है ही नहीं। है ही नहीं। आपको ना कोई चीज अट्रैक्ट कर सकती है और ना आपका द्वेष ये किसी से कुछ हो ही नहीं सकता। आप कोई बड़े हाइट पे खड़े हो गए हो, आपकी मानसिक स्थिति बड़ी हाइट से सब चीजों को देख पा रही है। मुझे कोई भी वस्तु, कोई भी जीव, कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा, कोई भी नाम शोहरत प्रभावित नहीं कर सकती है। बराबर, वो ठीक है, आपकी मानसिक स्थिति प्रभाव में नहीं ला सकती। सही है। हाँ, मैं प्रभाव ना अभाव ना देने- प्रभाव। प्रभाव देने और लेने से मुक्त हो गया। प्रभाव तभी काम करेगा जब अभाव होगा। एकदम सही, एकदम अगर अभाव नहीं है तो प्रभाव काम नहीं करेगा। डेफिनेटली 100% सही, तो अभाव तो रहा ही नहीं, बराबर है। तो प्रभाव की तो बात ही नहीं है।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब कोई भी इस दुनिया में मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। सही है, यहाँ तक समझ में आया। आपका कहना है कि अब मुझे इस पिंड से भी निकलना है। हाँ, तो क्या ये पिंड जब तक आपका यहाँ या तो आप खुद करना चाह रहे हो या आपका प्रारब्ध का कि कुछ लेना देना बाकी है, या अब लेना तो आपको है ही नहीं, आपको देना ही है समाज को, लेना तो बंद ही है। आप कुछ क्या लोगे, आप उससे परे होगे, तो आपने देना ही है। तो जो जैसे हम कहते हैं कि भैया जब तक ये शरीर में, मतलब ये मिथ है या ये हकीकत है, वो आप ही क्लियर करना, कि जब तक मेरा किससे लेना देना है तो लेना तो मैं ले रही हूँ, तो अगले जन्म के भी मैं बढ़ा रही हूँ कर्म। और अगर मैं सिर्फ ये समझ से प्रत्यक्ष ज्ञान से कि मुझे बस यहाँ देना ही है, आगे के कर्म बंधन मुझे नहीं बनाने हैं, बिकॉज ऑफ मुझे दोबारा इस प्रपंच में नहीं फंसना है, तो जो आप पिंड कह रहे हो, हम इसीलिए टिके हैं कि मुझे यहाँ भी मेरा किसी से लेना होगा, वो आ जाएगा लेने के लिए। हाँ, एकदम। जिससे भी मेरा लेना देना होगा वो आ जाएगा। हाँ, अभी मुझे इस शरीर के द्वारा, ठीक है, इस समझ के द्वारा मुझे देना है, ठीक है। जब वो पूरी तरह उससे भी मुक्त हो जाऊंगा तो निकल लूंगा। तो बस एक इंतजार है, बस। तो इसको आप इंतजार कहते हो, बस कि मुझे देना है, जितना मैं दे पाऊँ जितना बस मेरी तैयारी निकलने की, बस निकलने की है, बस वो मैं इंतजार है। तो फिर उसको आप कहते हो मेरा अपना मूल घर में मैं पहुंच गया, बस ये कहना। तो ये भी भाव हो सकता है जैसे परमहंस जी ने अपने आप को भोजन में रोक दिया था इतने दिन के लिए, कि आपने अभी समाज के लिए कुछ करना है। और रोक भी इसलिए दिया था कि उनका कैंसर बाकी था। हाँ, बराबर है, समझ रहे हैं? बराबर है। यानी यहाँ पे जब भाव भी खत्म हो जाएगा, आपने अगर आपका अभी समाज के प्रति भाव है, हाँ, तो इसका मतलब अभी देना है मुझे। हाँ, इसलिए आप पिंड में रुके पड़े हो। अगर ये भाव भी खत्म हो गया तो बस निकलना ऑटोमेटिक है, फिर बात खत्म हो जाएगी। तो इसका इंतजार है। इसके लिए इंतजार क्यों करने पड़ते हैं? तो इंतजार है तो है, और क्या है? और हाँ, मेरे बस में तो जो था मैंने कर डाला, वो मैंने तो कर दिया, तो अब इंतजार ही ठीक कर है। सकता हूँ। मेरे बस में जितना था मैंने कर दिया, ठीक है। अब इंतजार में है, बस इंतजार में हूँ। बराबर। आपके जो काम इस दुनिया के लिए काम करना है, वो होने के बाद, वो जब होना है वो तब होता ना। हाँ, तो हो तो रहा है। जब इनको लगेगा कि मेरे लायक कुछ है कि जिसको मैं निकाल पाऊँ, उस विद इन टाइम में कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर तो निकल ही जाएगा। कब तक इंतजार करेंगे वहाँ पे? जिस दिन भाई, मेरा तो एक ही कहना है कि अगर आप आए हो तो परमात्मा ने भेजा है, इसलिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या? अगर आपको कि आप आए हो तो मैं बस इतना समझता हूँ कि परमात्मा ने भेजा है। आप जब जाते हो तो मैं इतना समझ जाता हूँ कि अब हमारा देना खत्म हो गया। आपसे लेना तो था नहीं, लेकिन मेरा देना भी आपसे खत्म हो गया और आप चले गए, कुछ भी बोल के जाओ। आपको इतना सा ही लेना था, बस इतना सा लेना आपकी कैपेसिटी इतनी थी, आपकी पात्रता इतनी थी, वो ले लिया और आप निकल गए। सही है। तो यहाँ पे कोई भी आता है, मुझसे कोई भी मिलता है, तो मैं एक ही बात समझता हूँ कि आपको परमात्मा ने भेजा है और आपके लिए मुझे काम करना है, बस। मुझे लगा वो एक दिन आएगा ही, एक न एक दिन हम बिना समझे जाते हैं। अब हमारा भी एक आयु है, बंधन है, एक आयु है, हम बिना समझे हम जाते ही हैं आने के लिए। कहाँ जाते हो? जब संसार ही नहीं छूटा, जा कहाँ रहे हो? शरीर जर्जर हो गया, शरीर अब शरीर में रहने लायक आप नहीं हुए। हाँ। जैसे घर में रहने लायक नहीं होते तो निकल के घर तोड़ के दूसरा घर बनाते हो। एकदम से बस वही हालत तो वैसे ही शरीर, अब ये शरीर में नहीं रह सकते आप, ठीक है। शरीर के सब अंग कोई खराब हो गया तो आपको कोई और शरीर धारण करोगे। तो हम कोई थोड़े निकल रहे हैं कहीं, हाँ, हम तो शिफ्ट हो रहे हैं बस। हाँ, और निकलोगे तब जब आपको कुछ नहीं चाहिए, तब निकलना पक्का होगा। आप जैसे जैसे भी आप समझो।